तो इस वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो पार्टिकल स्लाइड्स, तो पार्टिकल स्लाइड होता रहेगा और वो ऑन द सरफेस ऑफ फिक्स्ड स्पीयर पर स्लाइड होता रहेगा। तो तब तो कोसे एंगल पर वो कांटेक्ट लूज़ करेगा उस फिक्स्ड स्पीयर से। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि तो यही है प्रॉब्लम। A particle slides on the surface of a fixed sphere from the topmost point. The angle at which the particle leaves the contact with the sphere is. तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिकल आकर एक फिक्स्ड स्पीयर पर स्लाइड करेगा, एक पार्टिकल, और वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो उसका रिलेटेड डायग्राम तो यही है। तो यही है वो फिक्स्ड स्पीयर, ये फिक्स्ड स्पीयर है इस टॉपिक का रिलेटेड डायग्राम, और ये वो पार्टिकल है। और ये जो पार्टिकल है ये टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से स्लाइड हो रहा है, धीरे धीरे से इस तरह मूव कर रहा है। यानी कि इनिशियली वो पार्टिकल तो यहाँ पर यही है वो टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ से वो धीरे धीरे से स्लाइड करके बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल के वजह से स्लाइड करके इस पॉइंट पर आ गया है, और फाइनली ये पॉइंट पर वो कांटेक्ट लूज़ करके नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि द एंगल एट विच द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर इज। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करनी चाहिए, ये थीटा एंगल उस पॉइंट में जब ये कांटेक्ट को लूज़ करेगा स्फीयर से। तो माने कि यह इस पॉइंट पर वो लूज़ कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पॉइंट पर लूज़ करेगा यानी तो सोचते हैं कि इस पॉइंट पर लूज़ करेगा, तो उस पॉइंट पर एंगल क्या है, ये एंगल, ये सारा का सारा एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो वो कौन से पॉइंट पे यानी कि कौन से एंगल में फाइनली कांटेक्ट को लूज़ करेगा धीरे धीरे से पढ़ते वक्त बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। तो यही इसी को हमें जान लेनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो अब तो हम देखते हैं। तो यही है वो डायग्राम, इमेजिनेटिव डायग्राम। तो ये फिक्स्ड स्फीयर और वो पार्टिकल, और ये पार्टिकल हर पर्टिकुलर पॉइंट ये स्लाइड होते 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 इस पॉइंट तक आप यहाँ पहुँचा है। और ये वर्टिकल है। विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल से इस पॉइंट ये इस पॉइंट तक एंगल थीटा है। तो अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम डाल लेनी चाहिए। तो इसमें क्या जो कोई भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, तो हम देखेंगे तो एक्सिलर weight of the particle because of gravity acts vertically downwards, weight always act vertically downwards, यानी कि वो नीचे तरफ ऐड करेगी और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल परफेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस लाइन को पैरेलल रहेगा यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल फोर्स यानी कि कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के कांटेक्ट के वजह से आ जाता है नॉर्मल फोर्स। यानी कि अगर हम बुक टेबल पर रख देंगे तो बुक के ऊपर बुक का वेट तो तले एक्ट होता रहेगा, और बुक का और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट होता रहेगा बिकॉज ऑफ कांटेक्ट। तो उसी तरह contact force at this point, तो it is in normal direction। तो अगर हम सोचेंगे तो अगर ये टेबल है, यहाँ पर हम बुक प्लेस करेंगे तो weight acts vertically downwards and contact force acts
इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सरफेस को नॉर्मल तो यही है, तो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में उसी तरह यही तो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर हम टैंजेंट ड्रा कर देंगे तो इस टैंजेंट को अगर हम टैंजेंट ड्रा कर देंगे तो इस पॉइंट पर, तो ये टैंजेंट है और इसका नॉर्मल है। सो नॉर्मल ये डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स ऐड करता है इस पॉइंट में। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐड कर रहा होगा। तो यही है वो फोर्सेस। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं, ये दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ ऑल्सो वर्टिकल। तो ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सो दिस इज़ थीटा, देन दिस इज़ ऑल्सो वुड बी थीटा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये डॉटेड लाइन्स है और ये एम जी और ये थीटा एंगल। तो अगर ये एम जी है तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा ये कंपोनेंट, और इस तरह एम जी साइन थीटा। तो हमें दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। सो एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा इस पॉइंट पर, यानी कि इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा आ जाता है, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा आ जाता है। तो यानी कि एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन, दर इज नथिंग बट सेंट्री रेडियल फोर्स, वो पॉइंट भी आता है। तो यही है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें जो कोई भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फ्री बॉडी डायग्राम है ये। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट, तो वही डायग्राम है। सो डिटेल पिक्चर है, तो यही है वो डायग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो हमें तो एंगल फाइंड आउट करनी चाहिए। तो व्हाट एंगल पार्टिकल लूसेस कांटेक्ट। तो इसके लिए लेट इट स्लाइड थ्रू एन एंगल थीटा, द स्पीड एट दिस पोजीशन कैन बी इजीली फाउंड यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हमें अगर स्पीड पता कर लेनी चाहिए पार्टिकल का, तो हम हर पर्टिकुलर पॉइंट में तो स्लाइड होता होता एक पर्टिकुलर स्पीड से स्लाइड होता रहेगा पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे हम अगर हम स्पीड को पता लगानी चाहिए तो हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज़ करनी चाहिए। या तो इस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, सो इनिशियली पार्टिकल तो यहाँ पर था, पार्टिकल तो इस पोजीशन में था। दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। यानी पार्टिकल तो पहले इस पोजीशन में था, पार्टिकल तो पहले इस पोजीशन में था, तो वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन हैड सम पर्टिकुलर स्टैंड। तो अगर हम देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन यानी कि इस पोजीशन में पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है। इस इनिशियल पोजीशन में तो पार्टिकल रेस्ट में था, इट वॉज नॉट इन मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी ज़ीरो एट दिस पॉइंट। लेकिन उसका तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, यानी कि एट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट एम जी एच। सो एम जी और हाइट इज़ नथिंग बट आर इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस फिक्स्ड स्फीयर। क्योंकि हमने इस पॉइंट को यानी कि सेंट्रल पॉइंट जो है, यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट है यानी कि दिस पॉइंट, सो इस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट की तरह ले सकते हैं। तो ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगा, पार्टिकल का जो कुछ भी
पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो हाइट आकर रेडियस इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस फिक्स्ड स्फीयर। तो इसीलिए mgh। तो initially the particle was here, so here the total energy of the particle is nothing but mgr, that is entirely because of potential energy, because it was not in motion. तो नेक्स्ट इस पॉइंट से लेकर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक स्लाइड होता रहेगा, स्लाइड होएगा। तो इस पॉइंट पर उसका टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो mg r cos थीटा है, क्योंकि इस पॉइंट पर उसका हाइट यानी कि उस पॉइंट पर पार्टिकल का हाइट, तो दिस इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का हाइट ये बन जाता है, दिस इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम इस हाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नथिंग बट थीटा, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस हाइट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इससे देखते हैं तो cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड यानी कि हाइट at which the particle is present by hypotenuse, that is nothing but r. So हमें r cos theta, that is nothing but height of the particle at this point is nothing but r cos theta, इसलिए mg r cos theta आ गया है। नेक्स्ट प्लस हाफ m v स्क्वायर, v इज नथिंग बट r ओमेगा, तो v इज r ओमेगा, that is nothing but r into theta dot, omega is nothing but angular velocity, that is how angle changes, यानी कि angular velocity ओमेगा हमें d थीटा बाई डी टी, यानी कि कितना एंगल कितना टाइम के लिए कितना एंगल चेंज कर रहा है। तो अगर पार्टिकल यूँ से यूँ मूव करता रहेगा, यानी कि अगर वो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जाएगा, यानी कि 30 डिग्रीज एंगल, यानी कि 30 डिग्रीज पर सेकेंड, लाइक दैट, उस तरह। तो ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही है कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी के जगह आर ओमेगा यानी कि आर थीटा, तो आर थीटा डॉट होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है। तो ये इक्वेशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें आता है। नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम और यहाँ पर एम, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जी आर है, यहाँ पर भी जी आर है। तो अगर हम इस जी आर कॉस थीटा को इस तरफ भेज देंगे तो जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, यानी कि जी आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है। अगर हम इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो कोर्स हमें आगे जाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक आर और ये आर दोनों कैंसिल हो जाकर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ आर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो रेडियल फोर्स यानी इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले डायग्राम में। तो हमें पिछले डायग्राम में से हमने ये डिस्कस किया था कि तो ये आकर हमें mg cos थीटा कंपोनेंट देता है। तो वो mg cos थीटा, तो अगर हम इस रेडियल डायरेक्शन में देखेंगे तो यानी कि इस रेडियल डायरेक्शन, दिस इज़ द रेडियल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में तो mg cos थीटा एक्ट कर रहा है, विच इज़ नथिंग, वो mg का कंपोनेंट है। और आउटवर्ड डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स ऐड कर रहा है।
तो ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट में है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन, दैट इज़ नथिंग बट रेडियल फोर्स एक्टिंग। सो एम जी कॉस थीटा माइनस एन, इसलिए यहाँ पर एम जी माइनस एन, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, यानी कि रेडियल फोर्स दैट इज़ नथिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसको हम एम आर ओमेगा स्क्वायर से फॉर्मूला देते हैं, दैट इज एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो सेंट्री पेटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, रेडियल फोर्स एक्ट कर रहेगा। नेक्स्ट, when the particle finally loses contact with the sphere n is equals to 0, यानी कि जब ये पार्टिकल जो है अगर ये स्पीयर से कांटेक्ट लूज़ करेगा यानी कि फॉल हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने बताया है कि नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, वो तभी एक्ट करेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में रहेंगे। जैसे कि बुक और टेबल, जब दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें नॉर्मल फोर्स एक्ट होता रहेगा इन ऑपोजिट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ कांटेक्ट, यानी कि नॉर्मल टू द बाउंड्री सरफेस लाइन। उस तरह अगर वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, तो जब वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ दिस इज़ ज़ीरो दैट इज नंबर एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम आर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो इस इक्वेशन से हमें आर डॉट स्क्वायर आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक और ये आर वो कैंसिल हो जाता है, तो 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस आर थीटा डॉट स्क्वायर जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एम जी, इस तरफ एम जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अगर ये माइनस 2 कॉस थीटा इस तरफ जाएगा तो कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यानी कि 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो यही है वो एंगल जिस एंगल में वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट को लूज़ कर जाता है, यानी कि जब भी नॉर्मल फोर्स ज़ीरो होता है उसी वक्त वो कांटेक्ट को लूज़ करता है, और वो एंगल है कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो इस पर्टिकुलर एंगल में ऑब्जेक्ट कांटेक्ट को लूज़ करता है। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, यानी कि ऑप्शन डी cos inverse of 2/3। तो इस at this point वो कांटेक्ट को लूज़ कर जाता है। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।